Zero to God Level, Chapter 3145। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने इस छायादार सड़क में प्रवेश किया। ये सड़क सीधे विमान में एक स्थान तक ले जाती थी। ये वास्तविकता और भ्रम के बीच छिपा हुआ था और इसे खोजने का कोई रास्ता नहीं था। यदि यह महान रोशनी लैंप के लिए नहीं होता, तो ये जिवेन अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं के साथ भी इसे नहीं ढूंढ पाता। जिसने वास्तव में इनर डेमन स्काई का निर्माण किया था, वह भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। इसलिए कई कृषकों पर हमला किया गया था और केवल कुछ ही वापस लड़ सके। ये सड़क बहुत लंबी थी। हालांकि ये जिवेन की जादुई शक्ति ने उन्हें ग्रेट इल्यूमिनेटिंग लैंप को एक सरणी संरचना में बदलने में सक्षम बनाया। पूरी सड़क उसकी आंखों के सामने थी। वह अन्य सड़कों के किनारों को भी धुंधले ढंग से देख सकता था। वे सीधे रहस्यमय और अप्रत्याशित हॉट डेविल स्काई की ओर चले गए। कुछ ही क्षणों में ये जिवेन पहले ही रास्ते के अंत तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे तुरंत एक विशाल विमान दिखाई दिया। ये कौन है? तुमने आंतरिक दानव आकाश में अतिक्रमण करने का साहस कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मानव? किसी ने वास्तव में आंतरिक दानव आकाश में अतिक्रमण किया है। जाओ, उसके शरीर पर कब्जा करो और मौज मस्ती करने के लिए फॉर्चून क्षेत्र में जाओ। एक क्षण के लिए उसके कानों में तरह तरह की दहाड़ें गूंज उठी। साधारण लोग इन राक्षसी ध्वनियों को सुनकर ही अपनी इच्छा शक्ति को डगमगाता हुआ महसूस करेंगे और जल्द ही आंतरिक राक्षसों द्वारा उनका फायदा उठाया जाएगा। ये जिवेन को अनगिनत हृदय शैतानों की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन वे एक के बाद एक उसकी ओर दौड़ पड़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये जिवेन के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। जब ये आंतरिक राक्षस उसे मारने के लिए दौड़े तो वह शून्यता से देखता रहा। उनके पास महान प्रकाशमान दीपक की रोशनी में छिपने की कोई जगह नहीं थी। एनलाइटनिंग माइंड एंशिएट्री की मदद से अपने दिमाग को स्थिर करने के बाद ये जिवेन का शरीर तुरंत एक ज्वलंत आदमी में बदल गया। अनगिनत नानमिंगली फायर उसके प्रत्येक छिद्र से पागलपन से बाहर निकल गए। एक पल में कई 100 मील के दायरे में सब कुछ आग के समुद्र में बदल गया। हृदय दानव जो आक्रमण कर चुके थे चिल्लाने लगे क्योंकि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। आह, ये कैसे हो सकता है? वह हमें कैसे चोट पहुंचा सकता है? ये भीतर के राक्षस बार बार चिल्लाते हैं। सामान्य तरीके इन आंतरिक राक्षसों को चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें भगा दिया जाएगा। हालांकि ये जिवेन अलग थी। वह पहले से ही सृजन की कला में निपुण था, इसलिए उन्हें मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह पहले उनकी मांद नहीं ढूंढ पाया था। महान प्रकाश लैंप, यह महान प्रकाश लैंप है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ग्रेट इल्यूमिनेटिंग लैंप की सरणी संरचना को पहचान लिया है। महान प्रकाशमान दीपक बहुत प्रसिद्ध था। अनगिनत साल पहले एक आदमी था जिसने हॉट डेमन स्काई को मारने और घायल करने के लिए ग्रेट इल्यूमिनेटिंग लैंप का इस्तेमाल किया था। उसने अपने ही हृदय दानव को मार डाला था और हृदय दानव का मार्ग काट दिया था। ये जिवेन ने आते समय जो रास्ता देखा था वह वास्तव में हॉट डेमन पथ था। ये हॉट डेमन स्काई से ये जिवेन के शरीर से जुड़ा था। जब तक ये जिवेन का हॉट डेमन पैदा हुआ, उसका हॉट डेमन स्काई एक और दिन तक अस्तित्व में रहेगा। ये जिवेन को इस हृदय दानव पथ को तोड़ने की जरूरत थी। फिर हृदय दानव स्वर्ग अब से कभी भी उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। हालांकि तेज हॉर्न ज्यादा काम का नहीं था। ये जिवेन के शरीर पर नानमिंगली की आग फैलती रही, आग के समुद्र की परतों में बदल गई जो पूरे हॉट डेमन स्काई में फैलती हुई प्रतीत हुई। ये आंतरिक राक्षस अत्याचारी थे और अनगिनत कृषकों को क्यूई विचलन में गिरा सकते थे। हालांकि ये शिवेन पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष उसकी रक्षा करते हुए उसके पीछे हल्का सा दिखाई दिया। यहाँ तक कि सबसे क्रूर आंतरिक राक्षस भी सील को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वे केवल निष्क्रिय रूप से ही मार खा सकते थे। बिना किसी तैयारी के उसने लियांगशान जाने की हिम्मत कैसे की होगी? अगर ये जिवेन तैयार नहीं हुआ,
होता तो उसने हॉट डेमन स्काई में अपनी जान नहीं दी होती। उसके द्वारा हर मिनट और सेकंड में अनगिनत आंतरिक राक्षसों को हरे धुएं के गुच्छों में बदलकर जिंदा जला दिया जाता था। उसी समय सृजन क्षेत्र के अनगिनत कृषकों ने महसूस किया कि उनकी खेती में सफलता आसान हो गई है। ये पहले जितना कठिन नहीं लग रहा था। उनके भीतर के राक्षसों का हस्तक्षेप कम होता जा रहा था। जो लोग बेहतर नहीं जानते वे भी सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने भीतर के राक्षसों को वश में कर लिया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके भीतर के सभी राक्षसों को ये ने जलाकर मार डाला था ज़िवेन ने इन आंतरिक राक्षसों को मारना जारी रखा क्योंकि वह हॉट डेमन स्काई में गहराई तक पहुंच गया था। वह अपने भीतर के राक्षसों को ढूंढना और उन्हें मारना चाहता था। इस तथ्य का लाभ उठाओ कि यह अभी तक नहीं बना है और इसका सिर काट दो। कृषक के विकास के साथ साथ हृदय का दानव भी बढ़ता जाएगा और आगे चलकर और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जब तक ये ज़िवेन की तरह इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, वरना एक बार दिल का शैतान हद से बढ़ गया तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। ये ज़िवेन ने एविसी तलवार अपने हाथ में पकड़ रखी थी और बार बार वार कर रही थी। एक पल में हजारों आंतरिक राक्षस पूरी तरह से पराजित हो गए। वे बिल्कुल भी उसके मुकाबले के नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय ये ज़िवेन ने हॉट डेमन स्काई के केंद्र में अपना रास्ता बना लिया था और अंततः उसे कुछ अच्छे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ सामान्य आंतरिक राक्षस नहीं थे, यहाँ तक कि उसे आंतरिक राक्षसों की एक सेना का भी सामना करना पड़ा। ये आंतरिक राक्षस फसल की मलाई थे। साधारण आंतरिक राक्षसों का कोई भौतिक रूप भी नहीं था और वे ये ज़िवेन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। हालांकि आंतरिक राक्षसों की इस सेना ने एक भौतिक रूप धारण कर लिया था और कुछ राक्षसी कलाएं और जादू कर सकती थी। वे भौतिक शरीर वाले कृषकों के लिए एक वास्तविक खतरा थे। आप अपने आप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ये ज़िवेन ने उपहास किया और सीधे धर्म विश्व की जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसका शरीर आकाश को सहारा देने वाले खंभे के समान विशाल हो गया। एक ठहाके के साथ अनगिनत आंतरिक राक्षस तुरंत उसके ठुमके से कुचल गए। लाखों की सेना तुरंत नष्ट हो गई। ये ज़िवेन के सामने आंतरिक राक्षसों की सेना बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। ये ज़िवेन बहुत मजबूत था। उसके शरीर का रोम रोम जादुई शक्तियां उगल रहा था और कानूनों में उलझा हुआ था। वह चारों ओर घूम गया और आंतरिक राक्षसों की सेना को नष्ट कर दिया। गठन में लग जाओ। हालांकि आंतरिक राक्षसों की सेना को ये ज़िवेन के हमलों से भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने ढहने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां बहुत सारे आंतरिक राक्षस थे। सृष्टि क्षेत्र में अनगिनत जीवित प्राणी थे और कोई नहीं जानता था कि उनमें से प्रत्येक के जीवन में कितने आंतरिक राक्षस पैदा होंगे। ये कहा जा सकता है कि आंतरिक राक्षसों की संख्या सृष्टि क्षेत्र में जीवित प्राणियों की संख्या से कई गुना अधिक थी। सृष्टि क्षेत्र में जीवित प्राणियों की संख्या पहले से ही अनगिनत थी। आंतरिक दानव आकाश में आंतरिक राक्षसों की तो बात ही छोड़ दे। एक एक करके आंतरिक राक्षस बनते गए और एक साथ मिल गए। जल्द ही एक अतुलनीय विशाल आंतरिक दानव का जन्म हुआ। ये किसी प्राचीन पवित्र पर्वत के समान ऊंचा था। यह एक आंतरिक दानव प्राचीन वानर था। इसने खून जैसी लाल आंखों से ये ज़िवेन को देखा। यह एक खूनी नरक की तरह था और इसके शरीर से अज्ञात मात्रा में राक्षसी शक्ति उत्सर्जित होती थी। आंतरिक राक्षसों की श्रृंखला द्वारा गठित आंतरिक दानव प्राचीन वानर वास्तव में सम्राट क्षेत्र के करीब था। इस आंतरिक दानव प्राचीन वानर ने शून्य को पकड़ लिया। अचानक अनगिनत आंतरिक राक्षस उससे जुड़ गए और एक अतुलनीय विशाल लोहे की छड़ का निर्माण किया। ये कैसी जादुई शक्ति है, दिलचस्प। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये आंतरिक राक्षस मूल रूप से उसके लिए कुछ चींटियां थी। वह जितने चाहे उतने लोगों को मार सकता था। हालांकि अब चीजें अलग थी। वे वास्तव में संरचनाओं के संयोजन के माध्यम से ऐसे अस्तित्व को संक्षिप्त करने में सक्षम थे। ये सचमुच एक अत्यंत अद्भुत जादुई शक्ति थी। हालांकि यह अज्ञात था कि क्या ऐसे आंतरिक राक्षसों द्वारा बनाया गया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि आंतरिक दानव आकाश में अनगिनत आंतरिक राक्षस सृष्टि क्षेत्र में जीवित प्राणियों के दिलों में बने थे। इसलिए उन जीवित प्राणियों की मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों के साथ कई आंतरिक राक्षस पैदा हुए। ये ज़िवेन की दिलचस्पी बढ़ी। उसने अपनी दोहरी पुतली खोली और तुरंत इन आंतरिक शैतानों की सरनी संरचना को देखा। क्या अद्भुत जादुई शक्ति है! अगर मैं भविष्य में दिव्य न्यायालय का पुनर्निर्माण करता हूँ, तो मैं दिव्य न्यायालय के शिष्यों को ऐसी संरचना स्थापित करने के लिए तैयार कर सकता हूँ। ये सम्राट क्षेत्र के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता है। ये बस आश्चर्यजनक है। ये ज़िवेन की दिलचस्पी बढ़ी। उसी समय उन्होंने अपने शरीर के भीतर रहस्यमय स्थान का उपयोग करना शुरू कर दिया और निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। तभी उन्हें पता चला कि इस संरचना का ग्रेड बेहद उच्च था। ये लगभग हेवनली साइकिल स्टॉर्स फॉर्मेशन के तुलनीय था जिसे उन्होंने अतीत में स्थापित किया था। यदि उसके पास हेवनली साइकिल स्टॉर्स स्थापित करने का अनुभव नहीं होता, तब फॉर्मेशन और फॉर्मेशन की गहरी समझ होने के कारण वह इसे समझ नहीं पाए होंगे। रहस्यमय अंतरिक्ष ने इस संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस जानकारी से ये ज़िवेन यह अनुमान लगाने में सक्षम थी कि यह संरचना हॉट डेमन स्काई में मौजूद कोई संरचना नहीं थी। यह एक प्राचीन संरचना होनी चाहिए जो समय के इतिहास में खो गई हो। इनर डेमन स्काई में आंतरिक राक्षस बहुत लंबे समय से मौजूद थे। यहाँ तक कि कुछ पुराने आंतरिक राक्षस भी थे जो सृष्टि क्षेत्र से भी अधिक समय से अस्तित्व में थे। इस समय आंतरिक दानव प्राचीन वानर ने ये ज़िवेन पर हमला किया। एक पल में अनगिनत आंतरिक राक्षस चिल्लाने लगे। फिर लोहे का डंडा ये ज़िवेन की ओर ऐसे टूटा मानो वह आकाश को फाड़ रहा हो और पृथ्वी को विभाजित कर रहा हो। स्टाफ के मुखिया का इरादा ये ज़िवेन को टुकड़े टुकड़े करने का था। टकराना। ये लोहे की छड़ सीधे ये ज़िवेन के शरीर पर गिरी और अंतहीन लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। अनगिनत आंतरिक राक्षस समय रहते चकमा नहीं दे सके और उन पर सीधे बमबारी की गई। वे सीधे हरे धुएं के बादल में बदल गए और इससे अधिक मृत नहीं हो सकते थे। ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। इस स्तर का आक्रमण उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। भीतर के दानव प्राचीन वानर की आंखें और भी लाल हो गईं। असंख्य आंतरिक राक्षसों ने स्वयं को इसके परिवेश में फेंक दिया। उसकी ताकत भी इंच दर इंच बढ़ती जा रही थी। दिलचस्प, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। आइए देखें कि क्या आप मेरा यह मुक्का झेल सकते हैं। ये ज़िवेन ने मुक्का मारा। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति उसके द्वारा विकृत हो गई। एक भयानक शक्ति बाहर आई और एक भयानक हमले में बदल गई जो तुरंत आंतरिक दानव प्राचीन वानर की छाती में धंस गई। टकराना। भीतर का दानव प्राचीन वानर ये ज़िवेन की गति के साथ टिक नहीं सका। ये केवल सीधे ही मुक्का मार सकता था। ये ज़िवेन की मुट्ठी से उसकी पूरी छाती छलनी हो गई थी। यदि यह कोई साधारण प्राणी होता तो उसकी छाती में छेद होना एक गंभीर चोट होती। हालांकि यह मानसिक दानव प्राचीन वानर अलग था। इससे एक लंबी गर्जना हुई और अनगिनत मानसिक राक्षस उस खाली जगह को भरने के लिए उड़ गए। एक पल में वह पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसकी दृष्टि में भी एक नए स्तर पर सुधार हुआ था। यूनिवर्सल स्टाफ स्वीप। आंतरिक दानव प्राचीन वानर के हाथ में लगी लोहे की लाठी बिजली की तरह ये ज़िवेन पर गिरी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।